तो जो आपके पास जो मोबाइल आते हैं हार्डवेयर करने के लिए, उनमें एक आईसी लगी होती है, सीपीयू जिसे कहते हैं, उसे आप कैसे पहचानोगे कि ये सीपीयू आईसी? ठीक है, ओके, और पहले नाम लिख लीजिए, ठीक है। मीडिया टेक, यानी कि शॉर्ट में एमटीके, मीडिया टेक सीपीयू प्रोसेसर से कहते हैं। जैसे हमारे पास, तुम्हारे पास दिमाग है, ऐसे मोबाइल के पास भी दिमाग होता है, उसका नाम होता है, उसको कहते हैं प्रोसेसर। ठीक है, तो उसके कई सारे नाम होते हैं, ठीक है। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एपीयू, अर्थमेटिक प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, मोबाइल का दिमाग, कई तरीके के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। जैसे तुम्हारे घर में नाम होते हैं, ठीक है, गोरे हो तो कल्लू रख दिया है, और काले हो तो गोरे रख दिया है, कई तरह के नाम होते हैं ना, ऐसे इनके भी कई तरीके के नाम होंगे। मीडिया टेक यानी एमटीके, एमटीके शॉर्ट में, ठीक है। और इसके बाद लिखिए स्पेक्ट्रम, शॉर्ट में एसपीडी, सर शॉर्ट समझा में नहीं। एसपीडी है, एसपीडी। एसपीडी शॉर्ट में बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, और शॉर्ट में बोलते हैं एसपीडी। ये आवाज क्या है यार? कीबोर्ड की दिक्कत है क्या? नेक्स्ट लिखिए क्वालकॉम, नेक्स्ट लिखिए क्वालकॉम, क्वालकॉम सीपीयू। एक्सनॉस सीपीयू, बंद कर दिए लैपटॉप को, स्विच ऑफ करिए, दबा के, हाँ स्विच ऑफ करिए। और एक लैपटॉप कहाँ गया? एक और लैपटॉप था यहाँ पे, मैंने देखिए लैपटॉप और एक एचपी का था, विंडोज में पड़ा था, ड्राइवर हो रहे बंद पड़ा है वो। यही है क्या? अपना ही है कि किसका है? मंजीत का है देखो। अच्छा, एक्सनॉस, जो जो लिख लिया, इंटेल सीपीयू। सर एक्स10 सीपीयू, एक्स10 सीपीयू। एक्सनॉस, हाँ एक्सनॉस सीपीयू, इसके बाद लिखा इंटेल सीपीयू, और इसके बाद लिख लीजिए ब्रॉडकॉम। शायद अभी लेकिन तुमको देखने को नहीं मिलेंगे ब्रॉडकॉम सीपीयू वाले मोबाइल, बहुत कम मिलेंगे। 1000 फोन आएंगे तो किसी में एक आदमी चमक जाएगा ये। हाँ, बस। और लिख लीजिए हाई सिलिकॉन, HI और स्पेस देके सिलिकॉन, हाई सिलिकॉन, वही हाई बाय वाला हाई, बस जो हाई वाले देखते हो ना व्हाट्सएप पे हाई, वही हाई आगे लिखिए, और उसके आगे लिखिए सिलिकॉन, हाई सिलिकॉन। और इसके बाद लिख लीजिए आल विनर और रॉक चिप, आल विनर, ALLWINNER, आल विनर और रॉक चिप। और ये सॉफ्टवेयर वाले सब जानते हैं, इसके बारे में मैंने पढ़ाया है सीपीयू के बारे में। लेकिन यहाँ पे बात चल रही है हार्डवेयर की, कि हम लोग मोबाइल के मदरबोर्ड में कैसे पहचानेंगे कि कौन सी आईसी जो है सीपीयू आईसी होती है, ठीक है। सर और एक और लिख लीजिए इन, क्या अलबिना, कह रहे हैं? अलबिना। हाँ, आल विनर के बाद रॉक चिप है, आल विनर के बाद सर रॉक चिप है, रॉक चिप, ये टैबलेट में लगे होते हैं, मोबाइल में नहीं होते हैं। और एक और लिखिए इन्फिनियन, पहले के जो नोकिया के फोन आते थे, सैमसंग के फोन आते थे, उनके अंदर इन्फिनियन सीपीयू लगा होता था।
और एक और लिख लीजिए, कूल सैंड या आरडीए, दोनों का नाम एक ही है, कूल सैंड या आरडीए, कूल सैंड या आरडीए। कीपैड मोबाइल में लगे मिलते हैं आपको ये आरडीए। ठीक है, अब अपने जो तुम्हारे पास मोबाइल पड़े हैं सामने, उनको उठाइए और देखिए उनके अंदर ये सीपीयू है या नहीं है। ऑनलाइन वालों देखना, अगर ये माइक्रोस्कोप में अगर आपको दिखाई दे, नहीं देगा शायद, शायद नहीं। इसके अंदर यहाँ तो दिख रहा है एसपीडी है, सिंबल बना, दूसरा लॉग इसमें साफ सीपीयू थोड़ा। एंड्रॉइड वाले पीसीबी की कैमरा पर आप फेंको मत यार, अभी हम आईसी रिबॉन्डिंग करवाएंगे, तो सीपीयू कहां से लाओगे। तो जाओ, इसको पढ़ने की कोशिश करना, देखो क्या कर रहे हैं। कौन सा है ऑनलाइन वालों, बताओ। मीडियाटेक, मीडियाटेक। देखो लिखा हुआ दिख रहा है मीडियाटेक और एआरएम, और इसका चिप का नंबर कितना है, MT 6553V, 6753V है। यानी कि अगर इस मोबाइल का सीपीयू खराब होता है तो हमें जो ये नंबर जो दिख रहा है MT 6753, ये नंबर का सीपीयू लगाना पड़ेगा। ठीक है ऑनलाइन वालों, मोबाइल का माइक बंद कर लीजिए। यानी कि मीडियाटेक आपने देख लिया, मीडियाटेक लिखा है और चिप का नंबर है MT 6753। यानी कि अब इस मोबाइल में अगर आपको सीपीयू लगाना है दूसरा, तो क्या करना होगा, हमें ये नंबर देखना है 6753। समझ में आई बात, सीपीयू ऐसी ये है। ठीक है, और लाओ दूसरा मोबाइल, इसमें कौन है, कुछ नहीं लगा, लिखा है लेकिन वो साफ नहीं है। साफ करना पड़ेगा, जितने भी हमारे पास है वो सब आप लोगों को जो है दिखाई दे रहे हैं। साफ करो, कौन भला था पीछे। ऑनलाइन वाला थोड़ा समझ में आया, देखो ध्यान से, दिख रहा है कुछ, स्पेक्ट्रम लगा है, स्पेक्ट्रम देखो, SC 7735S, स्पेक्ट्रम का सीपीयू लगा है इसके अंदर, और सिंबल भी बना उसका, स्पेक्ट्रम। ऑनलाइन वाले दिख रहा है, बोलो भाई, या कोई दूसरा तरीका अपनाए हम, क्या हमारे पास मोबाइल है उनको खोल लीजिए। दिख रहा है सर, दिख रहा है। ठीक है भाई, पूछ रहे हैं, स्पेक्ट्रम हो गया। ठीक, क्या हुआ, नहीं और कोई, हाँ हाँ ये देखो, ये हो गया। क्या लिखा है देखो ऊपर, क्वालकॉम लिखा है, क्या लिखा है, क्वालकॉम, और MSM 8917, ये सीपीयू लगा है, क्वालकॉम का है। थोड़ी लाइट कम करेगा, ठीक है सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना, हाँ बस मेरी कोशिश तो यही है यार, आप लोग भी सीख करो सही, क्वालकॉम का लगा है।
ऐसे ही आपको आईसी मिलेगा। अब देखो इसमें कौन सा है, आकाश बताओ कौन सी थी? ARM मतलब चिप का नंबर पढ़ो, MT से लिखा है तो यानी कि मीडिया टेक, ठीक है। और जहां पे तुमने लिखा था मीडिया टेक वहां पे लिख लो MT, MT यानी MT के आगे नंबर लिखा होगा, ठीक है। और स्पेक्ट्रम में ST और क्वालकॉम के आगे MSM लिखी, हाँ MSM, क्वालकॉम के आगे MSM, ST और हाँ ST करके होता है, और MT करके होता है मीडिया टेक की जो चिप का नंबर। ऐसे आपको जो है देखने को मिलेंगे, एक्नॉस लगा होगा, इंटेल लगा होगा, ठीक है, ये हो गया जैसे। अब देखिए eMMC आईसी, या कह सकते हो फ्लैश आईसी या मेमोरी आईसी, किसका लगा हुआ है तो बता रही हूँ, ये लगा eMMC आईसी कैसे पहचान करोगे? फ्लैश आईसी, मेमोरी आईसी, ठीक है, जो हम लोग मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर लोड करते हैं, जिसमें पूरा तुम्हारा डेटा रहता है, जन्म कुंडली पूरी तुम्हारी, ठीक है, पूरे एक्सप्रेशन भाव भंगमा एकदम पूरा डांस डांस करते हो, टेढ़े मुड़े मुंह बनाते हो, वो सब उसी में तुम्हारे रहते हैं, फोटो वोटो, ठीक है। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग रखते हो, इंपॉर्टेंट वाली है, तो सब उसी में रहती हैं, ठीक है। तो मोबाइल अगर आपका अगर बेकार हो जाए, ठीक है, तो बिल्कुल आईसी उसी को निकाल के फेंक देना, नहीं तो कोई भी निकाल सकता है, ठीक है। हम लोग आईसी से डेटा निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ब्लैकमेल भी करते हैं। हाँ, ठीक है, फीस अभी 20,000 है सर, हम जो है ज्यादा ले लेते हैं। तो इसको कैसे पहचानोगे, पहले के नाम लिख लीजिए, eMMC आईसी, ठीक है, तो लिखिए सैमसंग, सैमसंग कंपनी की, सैमसंग कंपनी की आईसी आती है, eMMC आईसी बोलते हैं। और eMMC का फुल फॉर्म लिख लीजिए, इनबिल्ट माइक्रो मीडिया चिप, इनबिल्ट माइक्रो मीडिया चिप, हाँ इनबिल्ट यानी कि मोबाइल के अंदर इनबिल्ट कर दी जाती है, माइक्रो मीडिया चिप या मल्टीमीडिया चिप, दोनों है। जितने मोबाइल खोले हैं मदरबोर्ड का ध्यान रखिए, उसी में फिट करना है अभी सब कुछ, ठीक है, क्योंकि अभी हम ISCQ रिवॉल्विंग आया और UMC रिवॉल्विंग, पावर रिवॉल्विंग बताएंगे, तो ये सब फेंकना नहीं है, बंद करते रहोगे तो मिल आसानी रहेगी। हाईनेक्स, 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 HINIX, हाईनेक्स, ये आईसी का नाम है, इस पर लिखा होगा, ठीक है। विन बॉन्ड, विन बॉन्ड, आईसीयू के नाम है, आईसीयू को देख को पहचानोगे, विन बॉन्ड, सर WINBOND, विन बॉन्ड, हाँ बोलिए। एक्सप्लेन बताइए सर। ये आईसी पहचानने का तरीका बता रहे हैं, उन पे लिखा होगा। एक्सप्लेन के बारे में ये कह सकते हैं, ये मेमोरी ऐसी होती है, इसमें तुम्हारे क्या नाम है, तुम्हारी जो फोटो होती है, गर्लफ्रेंड की फोटो होती है, सब उसी में फीड होती हैं, ठीक है। तुम्हारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसी में फीड होते हैं सब, ठीक है। जितने एप्लीकेशन स्टोरेज करते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, ठीक है, वो उसी के अंदर स्टोर की जाती है। हाइनेक्स हो गया, विन बॉन्ड हो गया, और समथिंग हो, हाँ समथिंग हो गया, मैक्स, MAXX, मैक्स, Yandex, Yandex की पेन ड्राइव आती है ना, मेमोरी कंपनी मेमोरी बनाती है भाई। और भी बहुत सारी होती है, सबसे ज्यादा यही प्रचलित है, तो किससे पूछ लिया जाए?
हम तो हसन जी से पूछेंगे भाई, हैं बताओ भैया इसमें कौन सी है, इसमें फोटो तो रहती है, देखो। आप लोग ऑनलाइन वाले कुछ मोबाइल खोल लीजिए एंड्रॉइड और कीपैड, और उनमें ऐसी लगी होती देखने कौन से करिए। हम यहाँ पे जो है दिखा रहे हैं, फिलहाल कोशिश तो यही कर रहे हैं। हम नीचे देखें, फोटो के नीचे। हाँ मतलब इसके आगे लिखा होता है हाइनेक्स है। सीपीयू के जस्ट बगल में लगी होती है ऐसी, और सेंसर के जस्ट बगल में लगी होती, किसी में आगे पीछे हो सकती है। ये है ना? हाँ। अंकित, आकाश 1 आकाश 2। हाइनेक्स, क्या बात है यार। Very good। हाँ ये बगल में लगी फ्लैश। और एंड्रॉइड की पीसी भी दो उनको भाई, देखें ये लोग, पहचानो पहले, फटाफट पहचानो फिर आगे बढ़े। कौन सी नहीं पहचान में आ रही, ये सीपीयू निकला, ये वाली ऐसी है फ्लैश वाली। फ्लैश ऐसी बोलते हैं, ये ईएमएमसी ऐसी बोलते हैं इसको। हाँ हाँ, इसके हाइनेक्स लिखा होगा देखो वहाँ पे। हाँ ईएमएमसी ऐसी बोलते हैं इसको, सीपीयू बोलते हैं उसको। तो सेशन अभी क्या लिखा है यहाँ, ठीक है एंड्रॉइड में, ठीक है अलग अलग होती है एंड्रॉइड में। अब कीपैड में लिख लीजिए, नीचे डाल के कीपैड मोबाइल में, कीपैड मोबाइल में सीपीयू के साथ ही इनबिल्ड होती है, सीपीयू के साथ में ही इनबिल्ड होती है। कुछ मोबाइलों में अलग दी आती है, बाद बाकी आपको जो है इन्हीं के साथ में इनबिल्ड आईसी मिलेगी। तो चाइनीज आते हैं, एक आईसी लगा दी, उसी में जो है एक चिप लगा दी, चिप का ऑप्शन दे दिया, डबल सिम, कैमरा वैमरा सब कुछ दे दिया उसी में। तो सीपीयू के अंदर ही इनबिल्ड कर दिया दी जाती, क्यों कर दी जाती है, कल हम बताए हैं आईसी के बारे में पूरा डिटेल। जनरेशन चेंज हो रही है और एक ही में सब चीजें मर्ज होती है। जैसे तुम्हारे पास ये पीसीबी है, इसके अंदर एक ही जो है आईसी लगी है और पूरा काम कर रही है। ये कैमरा, कैमरा के नीचे आ जाओ, स्पेक्ट्रम लगी है उसके अंदर और पूरा का पूरा काम यही आईसी जो है करती है। इसी के अंदर मेमोरी आईसी, कीपैड आईसी सब चीजें हैं, और कल हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब क्या नाम रखे उनके ना, उसमें है नहीं, उसमें वही में है। एंड्रॉइड में अलग अलग होंगी, कौन सी लगी है नहीं पता चला, अरे आईपी रखी है धुल लो, ठीक है साफ कर लो, और मोबाइल खोल लो, क्या दिक्कत है, ले और मोबाइल खोल के देखो, कीपैड खोलना, कीपैड देख लो, वहां पे पीसीबी पड़ी है तो देखो, ले इंटेक्स वाला मोबाइल खोल के देखिए, चलो बंद करना लेकिन जो खोलेगा। कार्बन लो, एक ये इंटेल लो, चलो खोलना और फिर बंद भी करना है। हाँ कौन वाली है, इसलिए बंद करना इसलिए कह रहे हैं, खोदोगे कोई दिक्कत नहीं, हमको जड़ों के बाद में हमको रिवॉल्विंग ऐसी नहीं मिल रही है ना, तो ट्रेसिंग करवाएंगे दूसरे आदमी ऐसी बोले कराएंगे, खत्म हो जाएंगे, पर नए स्टूडेंट आएंगे उनके लिए दूसरे मोबाइल निकाले जाएंगे। सैमसंग की लगी है, क्या बात है, देखो इसकी आगे तेज है, सैमसंग की लगी है इसके अंदर, देखें ये देखो ये लगी है, उसमें दिख रहे हैं ना सही से, बाहर लाइट में देखोगे दिख जाएगा, थोड़ी उसकी क्या करना पड़ेगा। देखो एस समथिंग, ये देखो ये लिखा है एस एम एस समथिंग, ये यही तुम्हारी होती नहीं, कहते हैं कई जीबी का मोबाइल है, 8 जीबी का, हमने कितना है 16 जीबी है, हमने कितने है
32 GB है, 64 GB, 128 GB, इसी का मेमोरी है। यही मेमोरी ऐसी होती है। हाँ, ये खराब बहुत ऐसे नहीं होती है। और अगर फोन डेड भी हो जाता है तो इस आईसी को निकाल के डेटा रिकवर भी किया जाता है। वो आता है सब कुछ तुम्हारा ये एमएनसी प्रोग्रामिंग में, ठीक है। और डेटा वाले देने वाले तो बहुत कुछ देते हैं, ठीक है। तो डेटा उड़ जाता है तो फिर दैया दैया करता है, मिल जाए रिकॉर्डिंग मिल जाए, नहीं तो जाए वो तो चली गई है। रिकॉर्डिंग सुन के जो है अपना फोन जो नहीं होते हैं 4 GB रैम, 16 GB रैम, हाँ रैम से भी संबंधित इसी में सब कुछ है, इसी के अंदर मेमोरी ऐसी है। तो मैं ये जो रैम होती है वो क्या होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है, अस्थायी, उसी के अंदर होती है रैम, ईपी रैम, रोम, ठीक, सब इसी के अंदर बनेगा। और कैश मेमोरी जो होती है वो सीपीयू में होती है। मतलब है एक आदमी निकाल डाली लगते हैं, लगी नहीं। लो कटर लो भाई, काट के दिखाते हैं तुम्हें। बताओ अनिल, लैब से उठाओ। और ये जाली काटने का तरीका भी बताएंगे, ठीक है। नहीं तो अभी तुम जो नए फोन आ रहे हैं उनमें क्या नाम करके आईएसपी पिन आउट से अनलॉकिंग करोगे, वो डाटा केबल से अनलॉकिंग नहीं होती है। जो जो रियलमी, ओप्पो, वीवो के आ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो जाली काटना भी एक अपने आप में कला है, ठीक है। देखो कैसे कटेगी जाली, अब ऑनलाइन वाले दिख जाएगा इसमें, दिख जाएगा, दिख जाएगा तो देख लो भाई जाली कैसे काटोगे। हमेशा सीधी कटेगी गाली, कैसे कटेगी, सीधी कटेगी, टेढ़ा कर दिया तो नीचे का ट्रैक चला जाएगा, ये ध्यान रखिए। टेढ़ी नहीं करोगे, बस उसी लाइन पर रखोगे। देख रहे हो कैसे काट रहे हैं, ऐसे कर। अभी हम आए जब आईएसपी पिन आउट बताएंगे, ठीक है, तो उसमें और भी रहेगा सिस्टम। हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में उसको उड़ा डालते हैं तो नीचे के ट्रैक चले जाते हैं, इसलिए मोबाइल डेड हो जाता है। मोबाइल डेड हो जाता है, काहे नहीं होगा। इसको हीट करके नहीं निकाला जा सकता है? निकाला जा सकता है लेकिन बउआ उसमें और भी प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। जैसे? जैसे किसी को जरूरत मान लो नहीं है हीट की, ठीक है, किसी को जरूरत नहीं है हीट की, तुम उसको आईसी को हीट दे और ज्यादा हीट होगी तो, क्योंकि ये जाली होती लोहे की लगी होती है। एक तो यहाँ से सही से बन भी नहीं पा रहा क्योंकि आप लोगों को दिखाना भी है, नहीं तो ये निकल गई। और ये तुम्हारी काय की लगी है, आइनेक्स की। एस्को को छोड़ के अरे ऑनलाइन वालों को ऐसे दिखा देते हैं। नहीं दिखा ऑनलाइन, दिख नहीं रहा है। अरे देखो यार कैसे नहीं दिख रहा, हमको दिख रहा है आपको। आप दिख रहा है सर जी। देखो लिखा है HYNIX, हाइनेक्स, ठीक है। जी। और बिल्कुल भैया, मतलब का है नहीं है, ऐसी हेलो नंबर सर से ही जी। लगेगी। हेलो सर। हाँ सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। सर एक्चुअली में वो कटर शील्डिंग उखाड़ने के लिए और एक पतला सा ये आया है सर, कटर बहुत ही बढ़िया है सर। उसको उखाड़ने की जरूरत ही नहीं है, ओनली शील्डिंग को अपन कट कर सकते हैं सर, एकदम बिल्कुल पतला है सर। हाँ तो नए नए टूल्स आते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप उसका यूज जी कर जी लो, क्या दिक्कत है। जी। अगर किसी को चाहिए तो ये वाला कटर यूज कर सकते हैं, मैं वीडियो में बता रहा हूँ। एक सेकंड रुक जाओ, तुम्हारा
एक जी जी, सेकंड भी हम देखे ले रहे हैं, पहले हम इसको अनपिन कर देते हैं। 1 मिनट सर। एक सेकंड सर, वो पुराना ऐप चालू हो रहा था। एक सेकंड वीडियो अपना ऑन करो भाई। जी ऑन किया है, ये वाला कटर बहुत बढ़िया है सर। तो देख रहे हो। ये वाला, हाँ ठीक है, बढ़िया कटर है, ये भी बढ़िया है। तो इससे जो है आप इससे क्या कर सकते हो ना कि आप नीचे की जाली नहीं काटो, ऊपर 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 काट लो जी जी, खाली बस। जी जी सर, ऊपर ऊपरी। ऊपर, हाँ ऊपर ऊपर काट सकते हो, बढ़िया है, ये भी है, क्या दिक्कत से काट लो। चलिए, ऐसे काटना है और ये तुम्हारी मेमोरी ऐसी यहाँ से जो है दिखने लगेगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो आईसी के बगल, जस्ट बगल में लाइनें दिख रही हैं तुमको ना, खिंची हुई लाइनें ये। अभी बहुत से मोबाइल ऐसे हैं जिनमें क्या होता है, इन लाइन को स्क्रैच करके हमको माइक्रो जंपर लगाया जाता है। अगर आप सीखे हो ना माइक्रो जंपरिंग, हम लोग करवा रहे हैं ना, क्यों करवा रहे हैं, कोई शौक नहीं माइक्रो जंपरिंग में, क्योंकि माइक्रो जंपरिंग अगर आप लगाना सीख जाओगे तो जो 500 या 800 रुपए जो आप देते हो किसी और को अनलॉकिंग करने के लिए, तो आपको तुम्हारे पिताजी के हो जाएंगे, तुम्हारे हो जाएंगे, ठीक है। भले तुम इधर उधर खर्च करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो माइक्रो जंपरिंग जरूरी है, ठीक, इसीलिए करवाते हैं लाइन स्कैन करके। इसे अन करवाया है, नहीं करवाया? हाँ करवाया है। और इसमें सीपीयू कौन सा लगा है? ये मीडिया टेक, मीडिया टेक ARM और 6582V। जब लगाएंगे इसमें और हम आईसी जब रिवॉल्विंग करेंगे तो हम यही नंबर देखेंगे, कौन? MT 6582, ठीक है, 6582। और जो हम लोग सॉफ्टवेयर करते हैं, जब ये मॉडल नंबर नहीं मिलता है तब भी हम यही सीपीयू का नंबर देखते हैं। क्या देखते हैं? नंबर। अभी हमने आपको मीडियाटेक के बारे में पढ़ाया था जो यूएमटी डोंगल में, वहां पे मैंने क्या बताया था कि अगर मॉडल नंबर नहीं मिल रहा है वहां पे तो सीपीयू को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो ये कई जगह जो है आपके काम आएगा, जो नंबर है ये MT 65 जो है 82, ऐसे यहाँ पे अलग अलग नंबर होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए सॉफ्टवेयर वाले, अगर आपके पास कोई एक ऐसा मॉडल आता है, ठीक है, जैसे मेरेकल क्रैक आप लोग यूज करते हो, मेरेकल क्रैक उसमें कई सारे मॉडल जो है नहीं दिए जाते हैं, अपडेट नहीं रहता वो 2.82, तो उसमें एक चीज आप ये कर सकते हो कि अगर दूसरा मॉडल है और उसमें सीपीयू का नंबर अगर सेम है, MT करके जो, उस फोन की अनलॉकिंग सेम तरीके से आप कर सकते हो, भले ही उसका मॉडल नंबर ना दिया जाए, ठीक है। फोन कनेक्ट होगा और जो उसमें काम करना चाहते हो, अनलॉकिंग आई नंबर रिपेयर जो भी करना है सब। तो पहले तो ये पहचानना है सीपीयू किस कंपनी का लगा है और इसका नंबर के हिसाब से आप काम कर सकते हो। आईसी रोलिंग में भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी कि इसका नंबर कौन सा, क्योंकि जो आप स्टेंसिल यूज करोगे उस पर नंबर लिख, ठीक है। ऐसे आप कोई भी आईसी के ऊपर जाली लगा के काम नहीं कर सकते हो। हाँ, यूनिवर्सल वाली तो लगा के कर सकते हो, एक यूनिवर्सल स्टेंसिल आती है उसको आप लगा के जो है रिवॉल्विंग कर सकते हो, लेकिन अगर आप जगह इधर से काम करोगे वो तब करना है जब किसी की स्टेंसिल ना मिले आपको, तो आप यूनिवर्सल का यूज करो, ठीक है। अभी तो चीजें आगे आएंगी, अभी सीख के चलो ये, ठीक है। तो इसके अंदर MT के सीपीयू और हाइनेक्स की जो है क्या लगी है, eMMC। अब चलिए डालिए पावर आईसी। पावर आईसी कैसे पहचानोगे? ये दो ऐसे पहचान जाओगे, कोई ऐसा आप देख जो ना पहचान पाए, सीपीयू और eMMC आईसी। और यहाँ पे एक पॉइंट और देख लीजिए, समझ लीजिए कि अब मोबाइल के अंदर eMMC की जो आईसी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। क्यों कम हो रही है? क्योंकि नए वर्जन आ गए हैं, इसे कहते हैं यूएफएस आईसी, ठीक है। और वो eMMC से 10 गुना फास्ट होती है, यानी कि तुम जब घर से निकलते हो, ठीक है, तुम्हारे यहाँ आने में कितना टाइम लगता है? 20 मिनट लगती है, ठीक है, और आपका प्लेन हो 2 मिनट में आ जाओगे। तो वही कहने का मतलब यहाँ पे अब eMMC की जगह पे यूएफएस आईसी आने लगी है, बट अभी वो महंगे मोबाइलों में आ रही है, धीरे धीरे इसका लेवल कम होता चला जाएगा। यूएफएस आईसी जो है इससे 10 गुना फास्ट प्रोसेस, ठीक है। और उसमें एक सिस्टम दिया गया है DMA। क्या दिया गया है? DMA। कोई बताएगा DMA क्या क्या मतलब होता है? यूएफएस ऑनलाइन या ऑफलाइन? साक साक
क्या लिखो, असीम, सैक आसिम, हाँ, डीएमए, सैक आसिम, बताइए। सर जरा मैं, मेरा कस्टमर आया तो उससे बात कर रहा था मैं ठीक से नहीं, आपका क्वेश्चन ठीक से मैं आपको सुन नहीं पाया सर। ये जो यूएफएस आईसी आ रही है ये डीएमए विधि पे आ रही है, डीएमए। ये क्या होता है डीएमए विधि, टेक्नोलॉजी नहीं नहीं पता है? ये डीएमए नहीं सर। टेक्नोलॉजी पे जो आईसी आ रही है, और ये इसका मतलब होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। क्या है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, यानी कि अगर तुमको कोई भी वीडियो प्ले करना है, ठीक है, वीडियो तुमको प्ले करना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको वो जब प्ले करोगे तो सीपी प्रोसेसिंग करेगा। हर मोबाइल में ही होता है, रैम उसको उठाएगी और सीपी प्रोसेस करेगा, आपको दिखाएगी। लेकिन अगर हमें डेटा कॉपी करना है, मान लो हमें फोन के अंदर से लैपटॉप पे डेटा करना है, फ्लैशिंग करनी है, या और भी कुछ काम करना है, तो समझ लीजिए डीएमए वाली जिस सिस्टम में जो डीएमए विधि होती है, टेक्नोलॉजी जो है, इसमें क्या होता है, सीपीयू का कोई योगदान नहीं होता है। ठीक है, मेमोरी रखी है, उठाओ वीडियो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सीपीयू सीपीयू प्रोसेसिंग नहीं करेगा। मेमोरी से उठा लो, ले जाओ, मेमोरी से पास पड़ेगी, प्रोसेसिंग होती है तब जो है स्पीड स्लो हो जाती है। आई बात समझ में? जैसे सिंपल सी चीज है, तुम यहां से अपना बैग बस्ता टांगे और निकल लिए घर से बाहर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पहुंच गए रेलवे स्टेशन पे, फिर वो तुम्हारे पास कोरोना जांच करेंगे, ठीक है, तुम्हारा बैग चेक करेंगे, बम तो नहीं है, ठीक है। ये होगी जाके प्रोसेसिंग, ये बीच में क्या कर रहे हैं, वो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कोई सर्चिंग कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है, उठाया बस्ता निकल लिए, कोई चेकिंग नहीं, सीधा ट्रेन के अंदर होता है, नहीं जगह से, वही समझ लीजिए। तो ये डीएमए टेक्नोलॉजी पे यूपीएस चिप आने आ गई है मार्केट में, महंगे महंगे जो 30,000 40,000 के मोबाइल है उनके अंदर आने लगी है। ठीक है, वन प्लस के जो सेट है उनके अंदर आ रही है। ये इन्फॉर्मेशन के लिए है आप लोगों के लिए, बात बाकी जो एमसी का कोर्स करेगा तो उसको तो फुल चीजें बताई जाएंगी, कैसे प्रोग्रामिंग करनी है, क्या है, और उसके कितने सारे वर्जन आ चुके हैं। अब यहाँ पे एक चीज और चीज समझ लीजिए, होस्ट, जो होस्ट अगर कहीं लिखा है तो होस्ट का मतलब प्रोसेसर होता है। क्या मतलब होता है? प्रोसेसर होता है। इसको ध्यान रखिएगा, होस्ट का मतलब क्या होता है? प्रोसेसर। कहीं अगर चीजें अगर ऐसी आ जाए, या तुम लोग कभी एग्जाम एग्जाम वगैरह देखते हो, तो वहां पे अगर होस्ट लिखा, होस्ट का मतलब प्रोसेसर। ठीक है, तो अब लिखिए पावर आईसी को पहचानने का तरीका। पावर आईसी के पास कई सारे बड़े कैपेसिटर लगे होते हैं और बूस्ट कॉइल लगी होती है। क्या लगी होती है? बूस्ट कॉइल लगी होती है। पढ़ाए थे कॉइल, एक नॉर्मल कॉइल बताए थे, एक बूस्ट कॉइल बताए थे। बूस्ट कॉइल का क्या काम होता है? वोल्टेज को बढ़ाना, विदाउट एम्पियर का वोल्टेज। अगर वो सिग्नल सेक्शन में लगी है तो क्या कर रही है? सिग्नल को बढ़ा रही है, ये काम होता है। सिग्नल को फिल्टर भी करती है। बड़े कैपेसिटर लगे होते हैं, कॉइल लगी होती है। तो जैसे यहाँ पे एक मीडिया टेक की क्या लगी है? पावर आईसी लगी। अब देखो इसके आसपास क्या है, ये वाले बड़े कैपेसिटर लगे हैं। ये ये बड़ा है, ये बड़े हैं, और ये दो बड़े, ये सब चीज लगे हैं। और इसी के बगल में देखो 1 2 3, ये बूस्ट कॉइल लगी है। क्या लगी है? बूस्ट कॉइल। और बड़े कैपेसिटर या ज्यादा कैपेसिटर इसी आईसी के पास लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं? क्योंकि फिल्टर करते हैं वोल्टेज को। जब वोल्टेज आएगा तो भी फिल्टर करेंगे, जब वोल्टेज आउट होगा तब भी फिल्टर करने के लिए लगे होते हैं। और पावर आईसी को यूईएम आईसी भी कहते हैं, लिख लीजिए। पावर आईसी को यूईएम आईसी भी कहते हैं। यूईएम, अब इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, यूईएम, यूनिवर्सल एनर्जी मैनेजर। यूनिवर्सल एनर्जी मैनेजर, एनर्जी मैनेजर। तो ये आपने देखा, हम दूसरी पीसीबी में आपको जो है दिखा रहे हैं। ये देखो,
ये ऐसी है और उसके बगल में देखो बड़े बड़े कैपेसिटर लगे, देखो बड़े बड़े लगे कैपेसिटर, तो आप पैसे पहचान जाओगे। और यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए, और पावर आईसी सीपीयू और ईएमएमसी आईसी से छोटी होती है। और अगर कक्षा अगर आपने 6, 7 या 8 या 9, 10 में पढ़े होंगे वर्ग और आयत, तो उसके आधार पे भी आप इस चीज को समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन और लिख लीजिए, सीपीयू आईसी, सीपीयू आईसी सीपीयू वर्गाकार होता है और ईएमएमसी आईसी आयताकार होती है। नहीं समझ में आया, देखो इधर बोर्ड पे समझा देते हैं भाई, पहचान जाओगे। अरे वाह क्या बात है। देखो वर्गाकार का मतलब ये होता है यार, क्या गलत प्रभाव है मुझसे यार, ये साइज और ये साइज और ये साइज, चारों साइज इसके बराबर होगी, बिल्कुल चौकोर होगी जाके। ठीक है, और आयताकार कैसे होगी, ये वाली लाइन इसके बराबर होगी और ये वाली इसके बराबर होगी, यानी कि ये बराबर है, ये वाली और ये वाली बराबर है, और ये वाली बराबर, सेम साइज। ये होगी तुम्हारी ईएमएमसी या फ्लैश आईसी, और ये हो गया आपका सीपीयू। ऐसे भी आप पहचान सकते हो, ना मानो तो आपके सामने मदरबोर्ड रखे हैं, चेक कर लो, ऑनलाइन ना ऑफलाइन दोनों लो, चेक करो। ऑनलाइन में समझ में आ रहा है, मोबाइल एक्सपर्ट। हाँ? कई तरीके की पहचान आपको बता दी, आपको कई तरीके की जो है पहचान बताई है। ठीक है, ठीक? आप नंबर देख के पहचान सकते हो, नाम देख के पहचान सकते हो। ठीक है, तो ये पावर है। हाँ? पावर है, ठीक है। हम्म, सही, बता रहे पहचाने पावर आईसी। अब लिखिए कीपैड मोबाइल में पावर आईसी, सीपीयू आईसी, ईएमएमसी आईसी एक में ही हो सकते हैं, एक में ही हो सकते हैं। ठीक है, कीपैड मोबाइल जो तुम्हारा मोबाइल अभी जो तुम्हारा डेड हुआ था कल, क्या नाम था, सैमसंग B310 ही चालू हो गया, चंदल के चेक किया, चालू है मोबाइल में। हाँ, सीपीयू आईसी, ईएमएमसी आईसी यानी फ्लैश आईसी और प्रोसेसर तीनों एक ही में होते हैं, और भी छोटे मोटी चीजें सब उसमें मिलेंगी आपको। तुम उसमें ढूंढते रहो, इसमें पावर तो है ही नहीं यार, पावर कहाँ चली गई। मोहम्मद हसन जी बताएंगे हमको कि इसमें पावर ऐसी कहाँ पे लगी है, बिना कोई ट्यूशन की। अरे अब तो वो कमजोर समझते हैं, विकेट गिराए पड़ेगा। अनिल, हम्म हम्म, अब तो यार बता ही दोगे, वहां 1 महीने रहे, उन्होंने नहीं बताया, हम बता देंगे तुमको, 1 महीने नहीं बोल जी, जी है। ईएमएमसी ऐसी कहाँ लगी है, सीपीयू आप तो मंजीत पल्ले पड़ा, बताओ फिर इसी में सामने रखा मदरबोर्ड, क्या है इसमें कहानी। निगाह बहुत तेज होना चाहिए, निगाह की जरूरत नहीं है, निगाह की जरूरत नहीं है, बस ऊपर से देखो बता दो। ये होगी देखिए हाँ,
ये CPU है सर, हाँ ये CPU है। हाँ ट्रम्प हाँ। ये बर्गर का है तो ये होगा, क्या बताएगा ये? नहीं वर्गाकार नहीं है, वो वर्गाकार। अरे यार जो लाइन हमने लिखवाई है ना वो प्रैक्टिकल करके देखो, यहाँ पे क्लियर है एकदम। हाँ? हाँ, ये वाली। आपने बताया ये है करके। हाँ स्लाइड है स्लाइड। क्या इसमें वो चीज़ ये रखा है, ये तवा है। ये भी तो है वही। इसमें सर समथिंग की है वो आईसी शेप में देखो ये लंबी चौड़ी है, ठीक है। ये आयताकार लगी है ऐसी, देखो लंबाई अलग है चौड़ाई अलग है, और इसमें देखो ये पूरा एकदम बराबर है चारों। इसमें समथिंग किया है, इसमें तो कंफ्यूजन हो रही है सर। ये वाला देखिए कि दो पावर ऐसे नहीं पता चला। हाँ दो ऐसे में कौन सा हो रहा है? दोनों पावर ऐसे हैं। अब इसका मेन चीज नोकेट की सीधी है, अगर आप इसका सर्किट देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि सबसे पहले वोल्टेज यही पे आता है, इन्हीं दो ऐसे। एक पुराना मॉडल है, बहुत सारी ऐसी कितनी लगी है, 12-15 19 के नहीं 19 ऐसी लगी है। अरे महंगे मिलते थे सोना की वैल्यू है। संजीव भाई बताओ क्या हुआ। ये कितनी आईसी लगी है? हम तो समझे से मतलब नहीं है, हमें ये बताओ और कौन सी है, सीपीयू कौन सी है, ईएमसी कौन सी है? ये बात है, ये वही देखा तो स्पेक्ट्रम बताना है कि ये है। हाँ सीपीयू है, वो ईएमसी कौन है? ये हाँ पावर। पावर तो फिर यही होगा। हाँ होगा नहीं है हो भी सकता है। तुम बहुत संदेह में रहते हो, क्या बात है। आकाश वन बताइए। किसी की मोबाइल बैटरी लगा के दुकान में सब देखे डाले। तो देखने काम पर दिखाए तो रहे और रखे मोबाइल और खोल ले यार। CPU है। हाँ। ईएमसी कौन है? खोल लो पिस्टल से खोल लो, जिसने जितने मोबाइल खोले बंद भी वही करेगा, भाग नहीं जाओ कल के कल। हाँ कैमरा वैमरा उसी इधर उधर घूमे फिर रहे हैं। हाँ तो यही होगा सर, ये कौन सा है? कौन सा? ये बता रहे हैं। तो इसमें जैसे कवर है तो अब इसमें कैसे मतलब पता कर सकते हैं हम, जैसे बॉक्स है बना हुआ है तो हम ये कवर काटना पड़ेगा। अब डालिए हेडिंग नेटवर्क आईसी की पहचान, नेटवर्क आईसी की पहचान। हाँ? क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ हो। नेटवर्क के लिए आप क्या करोगे, पहले नेटवर्क आईसी के नाम लिख लो, ठीक है। RF IC, RF यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आईसी, RFIC, रेडियो फ्रिक्वेंसी। हाँ RFIC। PFO पावर फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर, PFO आईसी। हाँ पावर फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। WTRIC,
WTR IC, ठीक है। इसके बाद वाईफाई IC, WTR, जब वाईफाई, और इसका लगी ब्लूटूथ IC। और एंटीना स्विच, और लिखिए RX फिल्टर और TX फिल्टर। RX फिल्टर यानी रिसीवर फिल्टर, TX ट्रांसमिट फिल्टर। RX फिल्टर, TX फिल्टर, TX फिल्टर। अब थोड़ा इधर देखो, लिखना छोड़ दो, ठीक। देखो ये जो आईसियां हैं, जैसे एंड्रॉयड मोबाइल है तो एक सेक्शन बना होगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख लो क्रिस्टल, लिखो नेटवर्क क्रिस्टल। एक पॉइंट छूट गया था, नेटवर्क क्रिस्टल। नेटवर्क क्रिस्टल पढ़ाए थे, XYZ से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, नेटवर्क क्रिस्टल। तो जो एंड्रॉयड मोबाइल होगा उसका एक सेक्शन होगा, उसके अंदर 5-6 जितनी मैंने आईसीआई गिनाई, ये सब लगी होंगी। क्या लगी होंगी? सारी की सारी लगी होंगी जाके, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग कीपैड की तरफ आते जाएंगे, ये सारी आईसीआई क्या होती जाएंगी, एक ही में बंद हो जाएंगी और सिंगल आईसी में कन्वर्ट हो जाएंगी। और उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, नेटवर्क आईसी। क्या बोलते हैं? ये तो नेटवर्क की, सब नेटवर्क की स्पेशलिटी आईसियां है। वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह ट्रेसिंग पढ़ाएंगे ना, तो वहां पर हम पूरी स्क्रीन पे यहाँ पे चलाएंगे कि कौन सा है ब्लूटूथ आईसी, कौन सी RF आईसी है, कौन सी क्या है, ठीक है। अब इसका एक सिस्टम क्या है पहचानने के लिए। अब कैसे पहचानोगे? अगर सिंगल आईसी लगी है, क्या लगी है, सिंगल आईसी लगी है, तो उसके बगल में एक कैपेसिटर लगा होता है और वो वीबैट से बीप करेगा। कहां से बीप करेगा? वीबैट यानी बैटरी के प्लस पॉइंट में अगर चेक करोगे तो बीप करेगा। या फिर उसमें इस तरीके के सिंबल भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होगा बगल में बड़ा सा, और इस पे कभी कभी ऐसे ऐसे सिंबल भी बने होते हैं। कैसे बने होते हैं? ऐसे ऐसे, ये भी पढ़िए बस। और ये कैपेसिटर का एक सिरा CNT होता है और ये एक वीबैट होता है। और समझिए, इस आईसी के पास में एंटीना कुछ जरूर लगा होगा आसपास कहीं ना कहीं, और यहीं से अगर लाइन जाएंगी तो एंटीना टिप्स पे भी लाइन जाती है। यहाँ पे टिप्स बने होते हैं, पॉइंट बने होते हैं, ट्रैक बने होते हैं, किसके? एंटीना के, ठीक है। और अभी जब हम इसको पीडीएफ में समझाएंगे तो और क्लियर हो जाएगी, फॉल्ट फाइंडिंग में वो जो आप तुमको पढ़ाएंगे। हाँ देखो, और देखो, ये पूरा सेक्शन है, जाली काटो इसकी, ये पूरा सेक्शन है, इसी में के अंदर होगा। ये देखो, इसके पीछे पूरा सेक्शन बनाएंगे, पूरी ऐसे लगेंगी। ऑनलाइन वालों को भी हम दिखा दें। ये देखो, एक ही आईसी है, इसी में लगा है क्रिस्टल, तुम्हारा बगल में क्या लगा है? क्रिस्टल, एक ही आईसी लगी है। और एक देखो, ये इस पे क्या है? क्रॉस, क्रॉस का सिंबल बना है, ठीक है, ये भी आईसी नेटवर्क, ठीक है। और एक ये आईसी लगी है, और एक ये आईसी लगी है, और ये जो बीच में दिख रहा है काला काला, ये फिल्टर लगा है, ये फिल्टर है। और इसके नीचे ये देखेंगे तो ये वाले फिल्टर लगे हैं। ये देखो क्रॉस का सिंबल है, ये ऐसे आप पहचान सकते।
हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पूरा सेक्शन ही है, तो जाली से कर ही दिया गया है। ठीक है, मतलब देखिए, ये वाला, ये है यहाँ पे, ये अंटीना तक लाइन जाएगी। देखो अंटीना के चिप्स ये बने, जैसे ये पीसीबी है, इसमें सिंगल ऐसी लगी। ये देखो, ये ध्यान से देखना, ये पॉइंट दिए गए एंटीना के। अब ये को लाइन आ रही है, बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, और ये देखो इसके अंदर आएंगे एंटीना वाले। तो हाँ, ये देखो, ये लाइन आई, लाइन गई इस पे, इस आईसी पे, और ये आईसी लगेगी, ये वाली आईसी, ये आईसी है। और ये कहाँ की बनी हुई है? मेड इन जापान। मेड इन क्या है ये? जापान है। नेटवर्क, ये पूरा सेक्शन है इसके अंदर। बोलो ऑनलाइन वालों को भी देखो, पूरा सेक्शन ही दे दिया मैंने। ये देखो, इस पे घोड़ा कैसा बना है, देखो, नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है? ये ये ऐसी नेटवर्क पूरा सेक्शन ही है। ये जहाँ से जाली कड़ी है ना, ये देखो यहाँ से, ये देखो लगा इसमें क्रिस्टल फिल्टर, और ये देखो लगा, ये किया इसमें। ब्लू वाली कॉयल है यहाँ पे, जो ब्लू ब्लू कलर की दिख रही है, ये कॉयल है। हाँ, ऐसा नहीं कुछ करने पड़ रहा है। आकाश 1 2 है, आकाश नहीं तो मारो। अरे देख सकते हैं। तो ये बड़ा वाला कॉइल है। हाँ, ये बड़ा कहीं, ये सर इसका ये है ना। हाँ, ये कैपेसिटर चेक करो, वी बैट बीप करेगा, हटाओ उसको, ऑनलाइन वालों को भी दिखा दे। ये देखो, ये इसमें भी क्रॉस का सिंबल है, और देखो इसके बगल में एक बड़ा सा क्या लगा है, कैपेसिटर लगा है। क्या लगा है? ये वाला कैपेसिटर। इसको जब चेक करोगे तो बैटरी के प्लस पॉइंट से ये बीप करेगा। ऑनलाइन में भाई बोलते रहो यार, ठीक, मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा बताते रहो, तो समझ में आया कि नहीं आया? क्रॉस वाला आईसीपीए होता है। कैसे चेक करें सर? मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट करो, और एक पॉइंट लगाओ बैटरी के प्लस पॉइंट पे, और एक लगाओ नेटवर्क वाले पे। सर सर क्रॉस वाला आईसीपीए होता है। हैं? क्रॉस वाला आईसीपीए होता है पीए। हाँ, पीए पीएफओ पीए ऐसी एक तरफ बीप कर, पावर एम्पलीफायर है। एक तरफ बीप कर रहा है, एक तरफ आगे चला जा रहा है। हाँ ठीक। अभी जो जियो के जो फोन आ रहे हैं ना, उसमें जो टावर की तरह चलते रहते हैं नेटवर्क, टावर की बैटरी की तरह जो चलते रहते हैं टावर नेटवर्क, उसमें WTR ही खराब होती है। सर उसका मोबाइल है ना, उसका प्रॉब्लम। तो कहीं ना नहीं है ना, जब यहाँ जाओगे तो बना देंगे ऐसा। ठीक, उसका फिर खरीदना पड़ेगा ना आईफोन। तो ऐसी का महंगी आती है यार। रिवॉल्व करके कैंसिल ले लो, दूसरे मोबाइल से लगा लो, खराब मोबाइल से निकाल के।
सर आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ बोलो बोलो तृप्ति साहू जी। अब आया सर, अब आया। अब आया, क्लास खत्म हो गई पूरी। ठीक है, आज के लिए इतना रखेंगे। आईसी पहचानना आज आप लोग जान गए हैं। ठीक है, तो एंड्रॉयड हो चाहे कीपैड हो, सब आप जो है जान जाएंगे। बता दिया है। अब प्रैक्टिकल थोड़ा कर लीजिए, एक दो मोबाइल खोल खाल के। हाँ हाँ यही है। सर वो क्रॉस क्रॉस रहेगा, वो पीएफओ है ना, पीएफओ। जी, पीए कह हाँ सकते हो, पीएफओ कह सकते हो, पीए कह सकते हो, पीएफओ कह सकते हो। नेटवर्क, ये जो जितनी आईसियां लिखाई हैं सब ये नेटवर्क से संबंधित होती है पूरी की पूरी। अब किसी किसी में 4G आईसी अलग से लगी होती है। जी। ठीक है, आज के लिए इतना, बाद बाकी कल।